ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्य। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अर्थात जो मनुष्य गीता का अध्ययन करता है, गीता अध्ययनशीलस्य, जो श्रीमद् भगवत गीता में रमण करता है, स्वयं में धारण करता है अर्थात स्वाध्याय करता है। प्राणायाम परस्य च, और जो प्राणायाम के परायण हैं अर्थात प्राणायाम करते हैं। नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, ऐसे मनुष्यों को पूर्व जन्म कृत पाप नहीं ग्रसते। वह पूर्व जन्म कृत पापों से मुक्त हो जाता है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने साकृत गीतांभस स्नानम संसार मलिनाशनम। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। प्रतिदिन मनुष्य जल में स्नान करते हैं और प्रतिदिन शुद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार से साकृत गीतांभस स्नानम अर्थात सत्यकृत गीता रूपी गंगा में स्नान करने वाला संसार मलिनाशनम, संसार के मल का नाश कर सकते हैं। अर्थात यह शरीर ही संसार है। इस शरीर रूपी संसार के मल का नाश कर लेने में ऐसे व्यक्ति समर्थ हो जाते हैं। गीता, गंगा, गायत्री तथा गौ और गुरु, यह पांचों पूजनीय है। संत जन कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य स्वयं शुद्ध हो जाता है तथा गायत्री मंत्र का जाप करने से भी मनुष्य स्वयं शुद्ध हो जाता है और गौ की सेवा करने से भी सभी लोग शुद्ध हो जाते हैं। परंतु श्रीमद् भगवद गीता रूपी गंगा में स्नान करने वाला मनुष्य और को भी शुद्ध करने में सफल हो जाते हैं, अर्थात दूसरों की भी सहायता करने में सफल हो जाते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तार ही, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रिता। गीता सुगीता कर्तव्या अर्थात गीता का अच्छी प्रकार से अध्ययन करके, मनन करके तथा स्वयं में धारण करना चाहिए। अर्थात गीता सुगीता कर्तव्या की मन्या, गीता रूपी ज्ञान को स्वयं में धारण कर लेने वाले मनुष्य के लिए फिर अन्य दूसरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। कर्तव्य की मन्य है शास्त्र विस्तार ही, जहां सभी समस्त शास्त्रों का सार है। वेदों का सार पुराणों में, पुराणों का सार उपनिषदों में और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता में है। ऐसा महापुरुषों के द्वारा बताया गया है। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्म विनिश्चिता, जो यह गीता रूपी दिव्य वाणी है,
वह स्वयं श्री पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुख से प्रकट वाणी है। इसलिए मैं तो कहता हूं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माणि एकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, शास्त्र तो अनेक है, लेकिन एक दिव्य शास्त्र है जिसका नाम है गीता, जिसे देवकी पुत्र गीतम अर्थात माता देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण ने गाया है। एको देवो देवकी पुत्र एव, और एक ही देव है जो सर्वश्रेष्ठ पूजनीय है। वो देव देवकी पुत्र भगवान कृष्ण ने जो गीता में गाया आत्मा, वही पूजनीय है। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया। ओम ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन्। ओम ही सभी मंत्रों के पूर्व में लगाए जाते हैं और ओम से ही मंत्र पूर्ण हो जाते हैं। ओम की बहुत महिमा बताई गई है, इस विषय में मैं आगे चर्चा नहीं करना चाहता हूं। तो एको मंत्रस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र है ओम, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। कर्माण एकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कर्म है परम देव भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलना, अर्थात परम आत्मा परम ब्रह्म परमेश्वर की सेवा करना। धन्यवाद।